भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। एपिसोड की शुरुआत में थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। एक जगह जिसका नाम ज़्यू-लू है। कहते हैं कि इस जगह पर बहुत सारे कबीले हैं, लेकिन उन दो कबीलों में सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ दो ही कबीले हैं, एक डीमन क्लैन और एक ह्यूमन क्लैन। पिछले 100 सालों से इन दोनों के दरमियान एक जंग जारी है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर अचानक इंसानों ने एक समझौता रखने की बात की और एक शांति प्रस्ताव रखा। डीमन क्वीन, जिसका नाम इजाबेला है, उसने इस समझौते पर साइन करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं अर्थ यानी कि पृथ्वी पर एक शहर में एक लड़का जो कि हमारा हीरो होने वाला है, वो बैठा कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा होता है। साथ ही उसने कानों में हेडफोन्स लगाए होते हैं और बाकी के प्लेयर्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। वो सारे प्लेयर्स कहते हैं ये तो गेम खेलने में बहुत ज्यादा अच्छा है। हालांकि ये गेम को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर भी ये गेम प्लेयर की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। और यहीं पर हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। वो कहता है कि मेरा नाम जियांग जी है और मेरे पेरेंट्स इस शहर में नहीं रहते, बल्कि वो दूसरे कंट्री में काम करते हैं। इस शहर में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और अब जब के समर वेकेशंस हैं, तो मैं सारा दिन घर पे बैठकर बस गेम्स ही खेलता रहता हूँ। फिर जियांग बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि मेरा सारे का सारा समर ऐसे ही बेकार गुजरने वाला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे किसी और दुनिया को बचाने के लिए हीरो के तौर पर जाना पड़ेगा। जियांग के गले में एक रिंग होती है जो कि चमकती है। उसके बाद वो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे जियांग की आंख खुलती है, वो ऊपर छत की तरफ देखता है और कहता है, मेरे घर की सीलिंग ऐसी तो नहीं थी, मैं किस जगह पर आ गया हूँ। जैसे उसकी आंख खुलती है, उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी होती है। जियांग उसे देखकर डर जाता है और उसे कहता है, तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो। डीमन क्वीन उसे कहती है, तुम तो बहुत बड़े उल्लू हो, ये तुम्हारा रूम नहीं है, जरा गौर से देखो। अपने इर्द गिर्द देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने की वजह से पागल हो गया हूँ, जो मुझे ऐसी सारी चीजें दिखाई देने लग गई हैं। फिर वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है और कहता है, नहीं, ये कोई वीडियो गेम या फिर कोई पागलपन का दौरा नहीं है, ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा असली लग रहा है। वहीं पर सामने एक बूढ़ी जादूगरनी होती है, उसके साथ कुछ और डीमंस भी होते हैं जो कि डीमन क्वीन के साथी हैं। जियांग कहता है, इन सब के कपड़े तो देखो, मुझे लगता है शायद मैं किसी और यूनिवर्स में आ गया हूँ। डीमन क्वीन उस बूढ़ी जादूगरनी से कहती है, क्या आपको वाकई में लगता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक यही वो लड़का है जिसे हमने यहाँ पर बुलाना था। बूढ़ी जादूगरनी डीमन क्वीन से कहती है, उस पुरानी भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी लड़के के पास वो जादुई रिंग होगी जैसी कि क्वीन के पास है, वही लड़का हमें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। जियांग उनसे कहता है कि तुम लोग किस मैजिक रिंग की बात कर रहे हो, कहीं तुम इस रिंग की बात तो नहीं कर रहे जो मैंने अपने गले में पहनी हुई है। डीमन क्वीन उसे कहती है, हाँ बिल्कुल, हम लोग इसी मैजिक रिंग की बात कर रहे हैं। उसी वक्त डीमन क्वीन उसे अपने हाथ में दिखाती है। उसने अपनी उंगली में वो मैजिक रिंग पहनी होती है। उन दोनों की रिंग सेम होती है। डीमन क्वीन आगे बढ़ती है और जियांग को गले से पकड़कर कहती है, अगर तुम ही वो भविष्यवाणी वाले हीरो हो तो तुम्हारे अंदर से मुझे मैजिक की स्मेल क्यों नहीं आ रही। तुम्हारे पास तो जरा बराबर भी मैजिक नहीं है और इसके अलावा तुम ना तो कोई डीमन हो, तुम तो एक इंसान हो। जियांग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, ये वाली रिंग तो मैंने गली में एक ठेले वाले से खरीदी थी। डीमन क्वीन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है, क्या तुमने इस रिंग को खरीदा था। फिर वह जादूगरनी से कहती है, कहीं हमारे समनिंग स्पेल के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, हमने किसी गलत बंदे को बुला लिया है। डीमन क्वीन कहती है कि मैंने अपनी सारी एनर्जी जाया कर दी, वो भी सिर्फ इस इंसानी कचरे को बुलाने के लिए। बूढ़ी जादूगरनी डीमन क्वीन से कहती है, नहीं, हमारा जादू बिल्कुल ठीक था, हमने सही बंदे को बुलाया है, यही हमारे डीमन क्लैन को इंसानों से बचाएगा। जियांग उनसे कहता है, क्या तुम लोग मुझे भी समझाने की कोशिश करोगे यहाँ पर क्या हो रहा है और आखिर तुम लोग हो कौन। डीमन क्वीन जियांग से कहती है, इंसानी कचरे, जरा गौर से मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त डीमन क्लैन में हो और मैं डीमन क्वीन हूँ। मेरा नाम इजाबेला ओसा है। आज के दिन इंसानों और डीमंस के दरमियान पीस वाले मुआहदे पर साइन होने थे, लेकिन हमारी हाई कमांडर जो कि एक डीमन है, उसने इंसानों के साथ मिलकर हमें धोखा दिया। उसने मेरी बॉडी से मेरी मैजिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा चोरी कर लिया है, पता नहीं किस मकसद के लिए, लेकिन ये बात तो साफ जाहिर है वो इंसानों के साथ मिल चुकी है। मेरे 4 लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस वक्त डीमन क्लैन बहुत ज्यादा मुश्किल में है। इंसान हम पर हावी हो चुके हैं, बहुत जल्दी वो महल में घुस आएंगे। मेरे पास अब ज्यादा सिपाही नहीं बचे जो मेरी हिफाजत कर सके, इसी वजह से हमें तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा है। जियांग उसकी बात सुनकर अपनी ही दुनिया में खो जाता है और कहता है, मुझे लगता है शायद मुझे किसी दूसरी दुनिया में बुलाया गया है ताकि मैं एक हारती हुई हीरो की मदद कर सकूं। और अगर मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इस दुनिया का सेवियर हूँ, यानी कि मैं एक हीरो हूँ। और ये भी पॉसिबल है कि इस दुनिया को बचाने के बाद डीमन क्वीन के साथ मैं रोमांस कर सकूं। फिर जियांग डीमन क्वीन से कहता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें जाकर कहीं पहाड़ों में छुप जाना चाहिए। डीमन क्वीन जियांग से कहती है, क्या तुम्हें लगता है वो इंसान मुझे ऐसे कहीं जाकर छुपने देंगे।
वो लोग हमारा पीछा करते हुए महल तक पहुंच आए हैं, इसीलिए हम लोग अब पूरी तरह गिर चुके हैं। इस डीमन कासल के बाहर पूरी तरह से इंसानों ने कब्जा किया हुआ है। क्वीन के साथी जियांग से कहते हैं, हमने एक दूसरी दुनिया के हीरो को इसीलिए बुलाया था ताकि वो क्वीन को बचा सके, लेकिन हमें क्या पता था कि वो एक इंसानी कचरा है जिसके पास जरा भी मैजिक नहीं। उसी वक्त क्वीन को अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। क्वीन कहती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी पावर खत्म हो रही है। और इसी के साथ क्वीन एक जोरदार चीख मारती है और उसकी सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी से निकल जाती है और क्वीन की बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर एक इंसान की बॉडी बन जाती है। बूढ़ी जादूगरनी और जियांग सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डीमन क्वीन जब इंसानी बॉडी में आती है तो उसके कपड़े नहीं होते। जियांग के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और कहता है, ये अभी बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा क्यूट हैं। डीमन क्वीन अपनी बॉडी की तरफ देखती है और कहती है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या? मेरी बॉडी इंसानी बॉडी में कैसे तब्दील हो गई? बूढ़ी जादूगरनी उसे कहती है, मुझे लगता है शायद इस हीरो को बुलाने के चक्कर में तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी चली गई। डीमन क्वीन परेशान हो जाती है और बूढ़ी जादूगरनी से कहती है, अब मैं अपने लोगों के सामने कैसे जाऊंगी जबकि मैं एक डीमन नहीं रही। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां कहती हैं, डीमन क्वीन के साथ ये सब कुछ इस इंसानी कचरे की वजह से हुआ है, चलो आओ इसको सबक सिखाते हैं। जियांग दूर खड़ा होता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाकर उनसे कहता है, तुम लोग मेरे ऊपर सारा इल्जाम कैसे डाल सकती हो? मैं कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ? उसी वक्त महल का दरवाजा खुलता है। कुछ डीमन सोल्जर जख्मी हालत में अंदर आते हैं और क्वीन से कहते हैं कि इंसानी सोल्जर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो अंदर आने वाले हैं, आपको यहाँ से जल्दी से बाहर जाना होगा। डीमन क्वीन उनकी बात सुनकर जल्दी से जियांग के कपड़े उसे छीन लेती है और उसके कपड़े पहन लेती है और उनसे कहती है, इंसानी सोल्जर तो बड़ी जल्दी से अंदर आ गए, हमें जल्दी से उनका मुकाबला करना होगा। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां उसे कहती हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको यहाँ से जाना होगा। बूढ़ी जादूगरनी आगे बढ़ती है और डीमन क्वीन से कहती है, अब जबकि आपके पास भी इंसानी बॉडी है तो आपके लिए यहाँ से भागना आसान हो जाएगा, लेकिन कभी भी इंसानों को अपने बारे में पता न चलने देना कि आप एक डीमन क्वीन है। मैं यहीं पर रुकूंगी और उन इंसानों को यहीं पर रोक कर रखूंगी ताकि आप लोग यहाँ से भाग सके। क्वीन उसे कहती